हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर पर और आपका बहुत ही जल्द यहाँ पर एग्ज़ाम से देने के बाद में बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। होपफुली कोई टेक्निकल ग्लिच बच्चों को नहीं देखने को मिला होगा। सर, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बस 2 मिनट के अंदर जो है आपके पेपर छूटने वाला है, स्टूडेंट्स आने वाले हैं। पेपर का लेवल क्या रहा, किस तरीके का रहा और क्या कुछ नया पैटर्न आया नहीं आया, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। होप सो, और बस हमारे साथ जुड़े रहिए। 2 मिनट के अंदर हम आपको पूरा रिव्यू देने वाले। कितने अटेम्प्ट किए? 85। साइंस में कैसा रहा? साइंस पूरी एनसीईआरटी बेस पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी की लैंग्वेज पूछ रहा सारा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में? एनसीईआरटी की लैंग्वेज किस तरह का, मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी की लैंग्वेज कैसी? जो किताबी भाषा बिल्कुल, जो समझ में आए लैंग्वेज। मैथ में क्या रहा? मैथ में थोड़ा टफ रहा। टफ कैसा मतलब? हाँ, थोड़ा सा हार्ड मैथ थी। मतलब लेंदी था, कैलकुलेशन था कि कैसा था? हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। थोड़ा सा। हाँ। अच्छा, ये रीजनिंग में? रीजनिंग बढ़िया नॉर्मल है। जो लास्ट टाइम आपने ग्रुप डी दिया था? ये मेरा सेकंड टाइम है ग्रुप डी का। ये ग्रुप डी जो पहले आया था रीजनिंग का पेपर उसी तरह का रहा? हाँ, बिल्कुल सेम रीजनिंग तो वही आ रही है। और साइंस जो बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आ रहा, अच्छा, समझने वाला। और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर तो 2026 की पूछ रहा बिल्कुल। 2026 की। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया पेपर बढ़िया हुआ। कितना आपने अटेम्प्ट करे? 100 में 100। 100 में 100 सामने हो जाए। ओके, ठीक है। और मैथ्स का क्या लेवल था? सबसे पहले मैथ्स बताइए। मैथ का तो आगे थोड़ा अलग ही लेवल था, बाकी रीजनिंग और करंट अफेयर में तो बढ़िया ही था। करंट अफेयर कैसे क्वेश्चंस आए थे? बहुत बढ़िया। 6 महीने की करंट अफेयर 2026 अपॉइंटमेंट्स आया था, मिलिट्री एक्सरसाइजेस आई थी, क्या क्वेश्चन आए थे? अपॉइंटमेंट से कोई क्वेश्चन? मैम, एक क्वेश्चन तो फिलहाल अभी आया था हाँ जी। कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की और एक फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर ना, उनकी जो बैटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये पूछा मैक्रोन की। था। हाँ, ये पूछी थी। ठीक है, आया था ओके question। ओके ओके। मतलब जो रीसेंट सबमिट्स हैं वो आपको पढ़ के जानी है। इवन 10 मिनट शो के अंदर 2 बार पढ़ा दी है सबमिट्स, और आप लोगों को रेलवे के सीरीज के अंदर भी मैंने सबमिट्स पढ़ाई हैं। अच्छे से पढ़ के जाना। मोदी जी के अवार्ड्स पढ़ के जाना, जो आप लोगों को पता है हाल फिलहाल में चर्चाओं में बने हुए हैं, ये सब आपको करवा रखा है। बस क्लासेस लीजिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। जी बताइए। मैम, स्टेट से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, Static बाउलर के भी? वगैरह। हाँ जी, कैसे 2 question क्वेश्चन थे? आए हैं। स्टैटिक का एक क्वेश्चन तो था जो मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, बाकी 2 तो मैंने अच्छे से कर लिए अच्छा, थे। मैथ्स में स्टैटिक्स के क्या? हाँ, बाउलर वगैरह वाले। ओके ओके, मेरे को लगा स्टैटिक जीके में। नहीं, वो GK नहीं स्टैटिक थे। जीके जीएस क्या? नहीं, बोला स्टैटिक जीके के करंट का ही करंट के कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन करंट कितने के थे। क्वेश्चन थे? 20 15? टोटल क्वेश्चन 20 थे, उसमें से मैम कम से आजी कम आगे आजी करंट के 15 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन वेटेज काफी ज्यादा अच्छा है। पिछली बार ऑनलाइन 18 थे। और जाना 26 और 25 से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर 26 का ही है, वर्तमान का मई का ही है। मई तक का। मई जून भूकंप जो आया वहाँ तक का है। हाँ, अभी वेनेजुएला के अंदर जो भूकंप हाँ, आया, मई में 26 जिलों में जो 2 आया है। भूकंप एक साथ आए थे जो। हाँ, वो अभी है। ठीक है, ये ठीक 26 जिले है। प्रभावित हुए। बहुत बढ़िया। और वर्तमान का बताइए, जा रहा है। मैथ्स कैसे रही आपकी? मैथ जी है, मैथ जी है। कितने क्वेश्चन करे आपने? मैंने 89। 89 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट है। रीजनिंग कैसे रही? रीजनिंग भी ठीक आ रही है पहले के। रीजनिंग का वैसे तो जैसे बढ़िया है, पहले ग्रुप डी में रीजनिंग चली को थी, अपन ने ऐसी ऐसे है। बनाया लैंग्वेज से। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो सरल थे मैम, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें व्यंजन में स्वर जोड़ना, स्वर करके मतलब लैंग्वेज के हिसाब से ने कठिन बनाया। बस ग्रुप डी में चले वही सेम आधार वही है है। आधार। अच्छा, आधार बस चेंज ये नहीं थोड़ी करा। लैंग्वेज की वजह से फांसा है उसमें। आप सब खुश हो? बढ़िया पेपर जी, हुआ जी, आपका? जी, पेपर सही हुआ। चलो पेपर तो बढ़िया बहुत हुआ। बढ़िया। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से आप बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान। मैथ रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन करंट थोड़ी सी करंट तो ठीक थी, थोड़ी सी थी, करंट नहीं आ रही। और साइंस थोड़ी सी 20 क्वेश्चन थे। 15 करंट के 15, क्या स्टैटिक जी के होंगे, बाकी 5 जो थे। टोटल करंट अच्छा। एक क्वेश्चन तो ये आया था जिसमें पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने और जो फ्रांस के पीएम थे ना, इनकी मीटिंग कहाँ हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन करंट का बिल्कुल नया ही आया था 26 का। अच्छा। पेपर का ये बताइए कि कुछ क्या बदलाव रहा? जो लास्ट ईयर का पेपर था उससे कुछ बदलाव? करंट जीके तो 2026 की लेटेस्ट 2026 में लगभग कितना, जनवरी से या मार्च लेटेस्ट? लेटेस्ट आ रही है और 5 महीने की। 5 महीने ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, रीजनिंग में कैसा रहा पैटर्न? रीजनिंग भी मॉडरेट है, वही सेम है। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल वही 7 बक्से 7 लोग उसी तरह का हाँ, रहा? वही है सर। कुछ भी चेंज नहीं हुआ उस तरह से? ठीक है। अच्छा, तैयारी कहाँ से करी आपने वैसे? विद्याग्राम से। आप करते हो? ठीक है। 17 दिन 17 मैराथन करिए, उससे फायदा मिला? हाँ, आदित्य रंजन। क्या नाम आपका बेटा? असमुद्दीन। कहाँ से आए हो आप? मैनपुरी जिला से। मैनपुरी से? मैनपुरी तो काफी दूर है यहाँ से। हाँ, दूर पर जाती है।
तो करंट सर का मैथ भी किया मैथ भी किया हुआ है। मैथ्स में कैसा रहा? है मैथ का भी ठीक स्कोर वैसे ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? अटेम्प्ट मेरे 23 हुए हैं 23 30 क्वेश्चन 25 में से किसमें? मैथ में मैथ में नहीं, ओवरऑल अटेम्प्ट कैसा रहा? ओवरऑल मेरे 77 बने हैं। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि मैथ में लेंदी आया, कैलकुलेटिव या टफ था, ऐसा था क्या? तब था सारा क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस से आया है थोड़ा लेंदी आया है और करंट मैम लेटेस्ट है लेटेस्ट जनवरी फरवरी कुछ मतलब कुछ आइडिया कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कुछ आइडिया जो जी हमारा करंट अफेयर आ रहा है 26 का जनवरी 26 का ही आ रहा है। किस तरीके के क्वेश्चंस आए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे डीआरडीओ से रिलेटेड आ रहे हैं। ओके ज्यादा डिफेंस डिफेंस से के, related ठीक है। और अच्छा, ये बताइए 17 दिन जो आप लोगों ने क्लास करी उससे कितना फायदा हुआ? बहुत बेनिफिट मिला है सर, बहुत। क्या हम ये कह सकते हैं कि पेपर लगभग उसी में से आया? मैंने 75 बहुत उसी में से पूरा फंस रहा है। कैसे क्वेश्चन आए करंट अफेयर 75 अटेम्प्ट करें, कैसा लेवल कैसा लगा आपको पेपर का? ना वो हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट यहाँ है। सामने आ जाइए। मॉडरेट है, मॉडरेट है। और करंट अफेयर कैसा था? उसमें है नॉर्मली क्वेश्चन है, Normal- आज जिसने पढ़ रखे है ना। हाँ जी, तो मतलब वगैरह 2026 reasoning वाला में कुछ नहीं 6 है। महीने का कुछ 6 महीने का करंट अफेयर। बच्चे बता रहे हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं, डीआरडीओ के क्वेश्चंस है हैं, उसमें मोदी जी की 2 विजिट से के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन है उसमें डीआरडीओ के। डीआरडीओ के। ओके जी, मिसाइल्स टेस्टिंग वगैरह को लेके। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बताओ बेटा, क्या नाम आपका? मंजीत मीना नाम है मेरा। बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? आपकी रीजनिंग आ रही है टोटल, पूरी आपकी रीजनिंग जितनी आपने 17 क्लास कराई ना, पूरी टोटल उसी में से आया सब 30 में 30 पूरे पूरे। complete? एक भी नंबर नहीं कटेगा रीजनिंग का। 100%? हाँ 100%। टोटल अटेम्प्ट कितना किया? मैंने टोटल अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही 80 करीब किए हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स में कैसा रहा? करंट अफेयर तो 26 की आ रही है, पुरानी कम आ रही है। पुरानी कम आ रही है। हाँ। साइंस में? साइंस में मैंने पूरे किए हैं। साइंस तो Numerical मैंने आ रहे हैं? नहीं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, बट इसमें 1-2 आए हैं। अच्छा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ज्यादा पोर्शन किसका है साइंस में? उस न्यूमेरिकल वाले भी थे, मगर इधर से वो मतलब फिजिक्स ज्यादा है, हाँ, केमिस्ट्री ज्यादा है? केमिस्ट्री ज्यादा है, फिजिक्स भी है, मगर ज्यादा नहीं है, इतना नॉर्मली है। और मैथ में? पेपर नहीं। मैथ तो सर अब उनकी आदित्य रंजन सर से पढ़ी है। मैथ तो बिल्कुल कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मैथ थोड़ी सी ज्यादा लेंदी थी। थोड़ी है, हल्का है, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है। हाँ थोड़ा बहुत है, मगर ज्यादा नहीं है इतना। अच्छा, और ये बैठक व्यवस्था, पजल वगैरह, सेटिंग अरेंजमेंट कितनी आ रही है सर लगभग? उसका तो ज्यादा वही नहीं, है, 2-4 7 क्वेश्चन। लोगों हाँ का, हाँ 7 7 क्वेश्चन आपके मैंने तो आपसे ही पढ़ी थी, मगर आपका ही पूरा फंसा है। चलो बढ़िया है। मुझे तो बड़ी खुशी थी, आपने बोला था ना कि हम मिलेंगे सेंटर में, तो आपसे मिलने हो रहा था। मैं तो आपको देख रहा था, अभी आया तो। चलो बढ़िया। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ यूपी 24 से, बदायूं से। बधाई। हाँ रहता लखनऊ में हूँ, हाँ। बहुत बढ़िया। कैसा हुआ पेपर? ठीक हुआ पेपर। कितने अटेम्प्ट किए? 89 89। अच्छा, और बाकी लेवल कैसा आया? लेवल ठीक ठाक था। मैथ रीजनिंग का, साइंस थोड़ी हार्ड थी। मैथ्स और साइंस थोड़ी टफ थी। हाँ। साइंस में क्या टफ लगा? साइंस में बायो। बायोलॉजी। वेटेज कुछ बता सकते हो? बायो के, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसके ज्यादा क्वेश्चन थे? खासकर क्वेश्चन तो ज्यादा फिजिक्स के ज्यादा लग रहे थे। मिक्स थे, लेकिन एक अगर आपने काउंट किए हो ऐसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में किसके क्वेश्चन ज्यादा थे? फिजिक्स के ज्यादा थे। अच्छा, तो आपको लग रहा है अच्छा हुआ है? हाँ अभी तो अच्छा हुआ है। कहाँ से आए हो? फिरोजाबाद। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैंने आपने पढ़ाया, बहुत कुछ आया। सांस्कृतिक 15-16 बहुत कुछ आया आपकी तरफ से, बहुत। और करंट अफेयर के 15-20 सवाल आए थे करीब। और सांस्कृतिक आपने जो पढ़ाया ज्यादातर वो इसी आए करीब 8 सवाल। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने पढ़ाया। लेवल आपका ठीक लगा? मैडम एक नंबर था। मैडम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने पढ़ाया। बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। मैथ सारी आदित्य रंजन की पढ़ाई आई थी, मैं सारी आदित्य सर की उन्हीं की हो गई थी सारी। 25 से होने वाला हो गया। कैसा हुआ? बढ़िया हुआ पेपर। बढ़िया। वो कितने अटेम्प्ट किए? 78। 78। तो ठीक ही है ना? बढ़िया। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखा था हाँ, ना? हाँ। चलो अच्छी बात है। 78। कहाँ से आप? बदायूं डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। बाकी लेवल जीके जीएस का कैसा लगा आपको? अच्छा है, बढ़िया है। 26 की आ रही, लेटेस्ट आ रही है। क्या? 26 की लेटेस्ट आ रही है करंट अफेयर। 26 वाली? अच्छा, 26 वाली। ओके। कब तक की? जनवरी से लेकर मई तक आ रही है। जनवरी से लेके मई। सिर्फ यही 5 महीने हाँ। अच्छा। और बाकी जीके उसका मैथ्स का लेवल? मैथ्स का लेवल इजी है। साइंस का? साइंस का भी अच्छा है। जो हमने क्लास में कराया साइंस में आया है? हाँ भाई आ रहा है। अच्छा। मैथ भी इजी है, साइंस भी इजी है, और रीजनिंग तो बहुत इजी है। तो चांस है मतलब तुम्हारे होने के? चलो अच्छी बात है। आपको कैसा रहा? मेरा सही रहा, साइंस सही रहा। कितने attempt करे? मैंने 75 करे हैं, 75। तो मैंने जो YouTube पर आपके मैम पूरा फंसा है मैं आपका पेपर, बिल्कुल पूरा फंसा है मैं, बिल्कुल मैम। एक बार बोल दो भाई। मैम का पूरा पेपर फंसा है मैम का। जलवा रहा है मैम विद्याग्राम में आपका, बिल्कुल आपका क्या आया, आग लगा दी मैम ने।
थैंक यू। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए? 70 अटेम्प्ट किए, 78। 78, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। आपका एग्जाम है? नहीं मैम, ये मेरा भाई है, इसी का एग्जाम था। ये 12-12 घंटे आप लोग जो मैराथन करवाते हैं वो पूरी पढ़ते हैं। इनके सपोर्ट में हम रहते हैं। जी मैम, मैं इनकी सिस्टर हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। जी मैम, इसी महीने में शायद मेरा प्री का एग्जाम है, मैथ उसका, बैंक का, IBPS का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू। तो अभी एग्जाम कैसा हुआ? अभी सर लगभग 85 प्लस हो गए हैं लगभग। पेड बैच में जो हमारे मतलब पढ़ रहे हो उससे कुछ हो रहा है फायदा? हाँ, उससे सर अच्छा। यूट्यूब और पेड बैच में क्या अंतर होता है आपको महसूस? बहुत अंतर है सर उसमें। सर पिछली बार हमारा सर ये सेकंड अटेम्प्ट है सर। तो रीजनिंग हमारी सर मतलब 30 में 30 चली गई है। और उसके बाद मैथ भी मतलब सही हो गई है, बाकी सब सही हो गए। और पिछली बार हमारी रीजनिंग और मैथ भी मतलब बहुत वैसे गई थी, अच्छा मतलब पेपर नहीं गया था। तो सिर्फ रेलवे के एग्जाम करते हो टारगेट या फिर कोई और भी करते हो? स्टेट का है सर और रेलवे का है। मतलब मेरा गोल तो सर ALP है। सारा कोर्स विद्याग्राम से मतलब पढ़ते हो या फिर कहीं और से भी पढ़ते हो? सर विद्याग्राम है, केवल विद्याग्राम, सब टोटल बस सब। बढ़िया, ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 पहली शिफ्ट यहाँ पर खत्म हो गई है। स्टूडेंट्स भी बाहर आ गए, सभी से हमने पूछताछ कर ली, जानकारी ले ली। पेपर का लेवल हम बता देते हैं यहाँ पर, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और साइंस। वैसे मैं भी बता देता हूँ, बाकी सभी टीचर्स बताएंगे। करंट अफेयर्स जो है वो 2026 लेटेस्ट पूछी जा रही है, 4 से 5 महीने की। रीजनिंग का पेपर पूरा का पूरा जो है स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो 17 दिन 17 मैराथन हमने कराई है, आप प्लीज़ उसको जाके देख लेना। पूरा का पूरा पेपर उसी में से आया, एज इट इज़ 30 के 30 क्वेश्चन आपके छप जाएंगे। मैथ में थोड़े बहुत 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा समय लग सकता है, जिसमें अर्थमेटिक में कैलकुलेटिव है। बाकी जो आपके एडवांस है वो लगभग सिंपल है। अगर साइंस की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, न्यूमेरिकल है, आसान है, इजी लेवल रहा। लगभग आप 80 से 85 ओवरऑल आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इजीली 90 मिनट में ये पेपर आपका हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, बिल्कुल लास्ट ईयर के जैसे ही था, कुछ भी नया नहीं था। रीजनिंग का अगर मैं बताना चाहूँगा, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, वो कोई भी सवाल नहीं आया। जैसे लास्ट टाइम जो भी मैंने आप लोगों को 17 दिन 17 मैराथन में कराया है, एक एक सवाल उसी से ही छप के आया है। ये मैं नहीं, ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं। तो अगर आपने अभी भी पढ़ाई नहीं करी, तैयारी नहीं करी, तो उस मैराथन को एक बार देख लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका वहीं से फंसेगा, एज इट इज़ डिक्टो पेपर आपका वहीं से सेट होगा। सर बच्चों ने ये भी बताया है कि जो हमारी 17 दिन 17 मैराथन हुई है, यानी यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेज हुई हैं, जिनका भी एग्जाम है, आप प्लीज़ वो क्लासेज ज़रूर देख के आएँ। क्योंकि जैसे बच्चों ने मुझे साइंस में बताया है कि एक बच्चा 100 में से 100 क्वेश्चन करके आया है, 25 क्वेश्चन साइंस के पूरे यूट्यूब क्लासेज से फंसे हैं। तो अगर आप लोगों का एग्जाम अभी होने वाला है, प्लीज़ वो 17 दिन की जो हमने 17 मैराथन ली है, प्लीज़ वो आप सब लोग सब देख के आएंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, GK GS के, रीजनिंग के, मैथ्स के, साइंस के। मैम जी बिल्कुल मैम, मैं बोलूँगी करंट अफेयर थोड़ा ध्यान से पढ़ो। 20 क्वेश्चंस है, हाँ, पिछले 5 महीने की करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर मई तक, और एक एक्स्ट्रा महीना पढ़ सकते हो तो जून ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि फ़ायदा केवल आपको ही होने वाला है। तो यहाँ पे 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न समझ रहे हो ना आप, एक पॉइंट नंबर से बच्चा रहता है, और यहाँ पे अगर 20 प्रश्न आपको क्लास से ही मिल जाए तो कितना फ़ायदा आपको होने वाला है, कितने पीछे आप बच्चों को कर दोगे, ये आपको खुद को मालूम है। बाकी दीपक सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी मेरे को एक स्टूडेंट मिला तो वो मेरे से यही पूछ रहा था कि शुभम मैम कहाँ है, तो मैंने बोला शुभम मैम उस वाले गेट पे हैं, दूसरे वाले पे। क्योंकि देखो इस बार जो भी क्वेश्चंस आए हैं, करंट अफेयर मैक्सिमम आपका वेटेज है। GK GS में अगर बात करें, 20 में से कम 16 से 17 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिखाई देंगे। बाकी करंट अफेयर के साथ साथ अगर आप स्टैटिक GK भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ रीजनिंग आसान है, लेकिन बच्चों ने मैथ और रीजनिंग में लगभग पूरे में से पूरे क्वेश्चन करें। दिक्कत करंट और साइंस में आ रही है, तो इसलिए साइंस और करंट का रिविजन बार बार करें। कम से कम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप देख के अवश्य जाएं। और विद्याग्राम के टीचर्स ने जो भी मैराथन लिए, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे या जो भी है, आप वो सारी की सारी क्लास अवश्य देखें।